आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेल इंडिया में। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आज जो हम जिस टॉपिक पे आरएनए करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मालदा डिवीज़न के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन और पूर्व रेलवे के तीसरे सबसे कमाऊ स्टेशन भागलपुर का क्या हाल है, आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ से नई ट्रेनों की जो मांग है वो पूरी नहीं हो रही, बल्कि इसके उलट यहाँ से जो ट्रेनें चल रही हैं उसका एक्सटेंशन करके दूसरे रेलवे स्टेशन तक की एक्सटेंशन दे दिया जा रहा है, जिसके कारण भागलपुर से जो सीटों का कोटा है वो लगातार कम होता जा रहा है। आज हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। ना ही सिर्फ भागलपुर बल्कि बिहार के एक और बड़े शहर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का भी यही हाल है, जहाँ से ट्रेनों का लगातार एक्सटेंशन तो होता है लेकिन नई ट्रेनें नहीं मिलती है। पहले बात भागलपुर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि मालदा डिवीज़न का ये सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है भागलपुर, क्योंकि जो ए1 कैटेगरी के स्टेशन है उसमें भागलपुर का नाम शुमार है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा अर्निंग जनरेट होता है मालदा डिवीज़न का। वहीं पूर्व रेलवे के तीसरे नंबर पे ये सबसे ज़्यादा अर्निंग जनरेट करता है। इस कमाई के मामले में भागलपुर बहुत ही आगे है और फ़ायदेमंद है मालदा डिवीज़न और पूर्व रेलवे के लिए, लेकिन सुविधा के नाम पर बहुत ही ज़्यादा पीछे है। आइए आपको एक एक करके उन सभी ट्रेनों का नाम बताते हैं जिसका एक्सटेंशन भागलपुर से होकर दूसरे स्टेशनों तक कर दिया गया। सबसे पहले आपको बता दें कि हावड़ा से जमालपुर के बीच चल रही सुपर एक्सप्रेस पहले भागलपुर तक चला करती थी, जिसका एक्सटेंशन जमालपुर तक किया गया। वहीं मालदा टाउन जमालपुर जो अब क्यूल इंटरसिटी बन गई है उसका भी पहले परिचालन भागलपुर तक किया जाता था, जिसका पहले बाद में जमालपुर और उसके बाद क्यूल तक किया गया। भागलपुर नई दिल्ली एक्सप्रेस को तो आप जानते होंगे, जिसका हाल ही में एक्सटेंशन गोड्डा तक किया गया और इसे हमसफ़र में चेंज कर दिया गया। भागलपुर हावड़ा कवि गुरु एक्सप्रेस जो हाल ही में भागलपुर तक चलाई जा रही थी उसका भी एक्सटेंशन अब जमालपुर तक कर दिया गया। उसके बाद रांची भागलपुर ट्राई वीकली एक्सप्रेस जिसका एक्सटेंशन करके वापस गोड्डा को दे दिया गया। ये तमाम ट्रेनें वैसी भागलपुर की ट्रेनें हैं जिनका एक्सटेंशन लगातार किया गया, लेकिन इसके बदले में भागलपुर को कोई नई ट्रेन नहीं मिली, जिसके कारण लगातार यहाँ से सीटों का कोटा कम हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि ट्रेनों का एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, ट्रेनों का एक्सटेंशन होना चाहिए सुविधा के अनुसार, लेकिन जहाँ पे पहले से ही ट्रेनें कम है वहाँ पे नई ट्रेनें के देने के बजाय आप ट्रेनों का एक्सटेंशन करें, जो रेलवे का निर्णय बिल्कुल सही नहीं है। यही हाल मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का भी, यहाँ से भी कई सारी ट्रेनों का एक्सटेंशन हुआ। मुजफ्फरपुर से चलने वाली बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस पहले मुजफ्फरपुर तक चला करती थी। इसी तरह से मुजफ्फरपुर से पवन एक्सप्रेस जो लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक चला करती थी उसका एक्सटेंशन दरभंगा उसके बाद जयनगर तक कर दिया गया। उसी तरह अवध एक्सप्रेस जो बांद्रा टर्मिनस तक चला करती थी उसका भी एक्सटेंशन बरौनी तक कर दिया गया। तो ये कुछ ट्रेनें थी जिनका एक्सटेंशन मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से करके दूसरे स्टेशनों तक कर दिया गया और इसके बदले में नई ट्रेनें यहाँ नहीं मिली। तो बिहार के दो बड़े शहर भागलपुर और मुजफ्फरपुर दोनों ही A1 कैटेगरी के स्टेशन हैं, लेकिन रेल मंत्रालय इन दोनों ही स्टेशनों पर फोकस कम कर रहा है। यहाँ से जो ट्रेनों की सुविधा है वो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर खासकर हम भागलपुर की बात करें, क्योंकि यहाँ साहिबगंज लूप लाइन पे पड़ने वाला भागलपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ से अमृतसर, पुणे और जो साउथ के लिए है वो ट्रेनों की संख्या ना के बराबर है, या कहें कि बिल्कुल है ही नहीं। साउथ के लिए तो सिर्फ एकांग एक्सप्रेस वीकली चलती है जिसको फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की मांग की जा रही है। तो इन तमाम शहरों के लिए ट्रेनों की मांग की जा रही है। हालांकि हर बार जब भी इंस्पेक्शन के लिए GM आते हैं तो वो नई ट्रेनों को देने की बात कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। आप अपनी राय ज़रूर बताइए कमेंट कर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।